नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे गोवर्धन पूजा की कथा। गोवर्धन पूजा, जिसे हम अन्नकूट उत्सव भी कहते हैं, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को यानी कि दीपावली के दूसरे दिन यह अन्नकूट उत्सव मनाया जाता है। इसी दिन बलि पूजा, गोवर्धन पूजा, मार्गपाली पूजा आदि उत्सव भी संपन्न होते हैं। इस दिन गोबर की एक आकृति बनाकर, जिसे हम गोवर्धन कहते हैं, और उनके समीप भगवान कृष्ण को विराजित किया जाता है और उनके सामने गाय ग्वाल वालों सहित उनकी भी पूजा की जाती है। यह त्यौहार प्रमुख रूप से ब्रजवासियों का त्यौहार है। वैसे पूरे उत्तर भारत में यह त्यौहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। भगवान को इस दिन अन्नकूट का भोग लगाया जाता है। अन्नकूट कहा जाता है कि दीपावली के बाद प्रायः सभी हरी सब्जियों का आगमन होता है और उन्हीं हरी सब्जियों का और अन्य सामग्री मिलाकर उससे एक अन्नकूट तैयार होता है, या जो भोजन तैयार होता है उसे हम अन्नकूट कहते हैं। इसकी पूजा किस प्रकार होती है, आइए अब हम समझते हैं। इस दिन सुबह जब यह अन्नकूट तैयार हो जाता है और दीपावली पर अन्य जो मिठाइयाँ बनती हैं उन सभी मिठाइयों को एकत्रित करके और थाली के अंदर उसको भोग लगाते हैं। जो हमने गोवर्धन जो बनाए हैं, गोवर्धन जी बनाए हैं, उन पर पहले गोवर्धन जी की पूजा करनी चाहिए। उन पर रोली, हल्दी, जो भी पूजन सामग्री होती है, चावल, जल और दूध, दही, घी इत्यादि सभी अर्पण करते हैं, वस्त्र अर्पण करते हैं। जैसे हम और पूजा करते हैं उसी प्रकार की पूजा हम संपन्न करते हैं गोवर्धन जी पर। और उसके बाद ये अन्नकूट का भोग हम उनको अर्पित करते हैं। दोस्तों, पूजा का अर्थ जो हमने बताया है वो एक सामान्य क्रम में बताई है। यही साधारण पूजा गोवर्धन जी की होती है, उसी को हम करते हैं। अलग अलग स्थानों पर और अलग अलग मान्यताओं में ये पूजा थोड़ी बहुत भिन्न हो सकती है, इसलिए इसे ज़्यादा आप गंभीरता से ना लें। एक सामान्य बातों में इसको बताया गया है। उसके बाद हम दीपक लगाते हैं और दीपक लगाने के बाद जब हमने उनको जो भी प्रसादी, भोग, अन्नकूट जो उनको भेंट किया है, और हमारे यहाँ जो हम लोग करते हैं वो ये है कि उस पूरे अन्नकूट को, जिसमें कढ़ी भी रहती है, चावल भी रहते हैं, रोटी भी रहती है, खील बतासे भी रहते हैं, और सारी सब्जियों का जो एक मिक्स वेज जिसको कहते हैं वो बनता है, उसको लेकर उसमें हम बतासे भी मिला लेते हैं और सब का लेके एक मिश्रण तैयार करके दूध, घी ये सब मिला के उसको हम अच्छी तरह से अपने दोनों हाथों से, मतलब एक हाथ से उसको मसलते हैं। और जब वो लड्डू जैसा बनने लायक हो जाता है, उन लड्डुओं को उठाकर और उन भगवान के ऊपर, गोवर्धन जी के ऊपर, कुछ लोग पत्ता नीचे लगा लेते हैं और कुछ लोग सीधा उस गोबर से बनी आकृति पर रखते हैं। और गोवर्धन जी की आरती करने के पश्चात उस भोग 7 परिक्रमा लगाते हैं और 7 परिक्रमा लगाने के बाद अपना सिर झुकाकर, शीश नवाकर भगवान से प्रार्थना करते हैं। और उसके बाद उस पूरे अन्नकूट को उठाकर और सभी घर के लोग, हमारे यहाँ तो इसको पुरुष खाते हैं और जहाँ जैसी रीति रिवाज है वैसा उसको ग्रहण करते, प्रसादी के रूप में ग्रहण करते हैं। तो ये हो गई गोवर्धन पूजा या अन्नकूट महोत्सव की विधि विधान, पूजा विधि। आइए अब जानते हैं इससे जुड़ी कथा क्या है। कि एक समय की बात है
कि एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजमंडल में देखा कि तरह तरह के पकवान बनाए जा रहे हैं और विभिन्न प्रकार की अलग अलग स्थानों पर रसोई तैयार हो रही है। भगवान को बड़ा आश्चर्य हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने अपने कुछ सखा भेजे और इसका पता लगाने के लिए कहा कि ये चल क्या रहा है। तो उनके सखाओं ने आकर बताया कि ये सब जो बक्रासुर का जिन्होंने संहार किया है और जो मेघों के देवता हैं इंद्र देवता, उनकी पूजा के लिए यह सब चीज़ तैयार हो रही है। इंद्र की प्रसन्नता होगी तभी उनके यहाँ पर अच्छी बारिश होगी और अच्छी बारिश होगी तो उसी से जो है अच्छी फसल उत्पन्न होगी और पशुओं के लिए चारा उत्पन्न होगा और एक समृद्धि आएगी। ऐसा जानकर वो प्रतिवर्ष इस आयोजन को करते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने सभी ब्रजवासियों को बुलाकर और इंद्र की बुराई करते हुए कहा कि हमें इंद्र की पूजा नहीं करनी चाहिए। अगर हमें पूजा करनी है तो हमें इस गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। इसी गोवर्धन पर्वत की बदौलत इन्हीं की कृपा से यह पूरी उसका संचालन होता है। तब इस बात को सुनकर सब के सब जो गोपजन थे उन्होंने इंद्र से कहा कि कोटि कोटि देवताओं के राजा की आपको इस तरह से बुराई नहीं करनी चाहिए। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि इंद्र में ऐसी क्या शक्ति है जो पानी बरसाकर हमारी सहायता करेगा। उससे तो शक्तिशाली ये गोवर्धन पर्वत हैं। यही गोवर्धन पर्वत वर्षा का मूल कारण है, इसीलिए हमें गोवर्धन की पूजा ही करनी चाहिए। ब्रजवासी भगवान कृष्ण के बागजाल में फंस गए और ब्रजवासियों ने गोवर्धन पूजा के लिए चारों ओर धूम मचा दी। इसके पश्चात नंद जी के ग्वाल गोपांगनाओं सहित एक सभा का आयोजन किया और उस सभा में उन्होंने भगवान कृष्ण जी से पूछा कि इंद्र से तो उत्पीड़न समाप्त होगा ही, चौमासे के सुंदर दिन और गोवर्धन पूजन से हमें क्या लाभ होगा। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि इंद्र से ये प्रताड़ना चालू हो जाएगी, या ये कहना चाहिए कि इंद्र जो है बारिश करते हैं, बरसात करते हैं, उससे ही ये चौमासे के सुंदर दिन आते हैं जिससे सभी पशुओं को चारा मिलता है। अगर हम गोवर्धन की पूजा करेंगे तो इससे हमें क्या लाभ होगा। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, उन्होंने गोवर्धन जी की भूरी भूरी प्रशंसा की और गोप गोपिकाओं के आजीविका का एकमात्र सहारा उन्होंने गोवर्धन जी को सिद्ध कर दिया। भगवान की बात सुनकर समस्त ब्रजमंडल बहुत ही प्रभावित हुआ और उन्होंने अपने अपने घर जाकर सुमधुर मिष्ठान, कई तरह के पकवान और कई तरह के व्यंजन बनाकर उस गोवर्धन पर्वत की तराई में पहुँचे और वहाँ पर भगवान कृष्ण के द्वारा बताई गई विधि से गोवर्धन जी महाराज की पूजा की। तब भगवान की कृपा से ब्रजवासियों के द्वारा अर्पित समस्त पूजन सामग्री को गिरिराज जी ने सहर्ष स्वीकार करते हुए उन ब्रजवासियों को ढेर सारा आशीर्वाद दिया। समस्त ब्रजवासी जन अपना पूजन सफल मानकर प्रसन्न हो ही रहे थे कि तभी एकाएक नारद मुनि वहाँ पर
इंद्र का महोत्सव देखने की इच्छा से ब्रज में आ गए, क्योंकि नारद जी को तो पता ही था कि यहाँ पर प्रतिवर्ष इंद्र का महोत्सव होता है, इसलिए चलो उसे देख कर आते हैं। अब जब नारद जी यहाँ पर आ गए तो नारद जी ने कुछ देखा, यहाँ तो कुछ अलग थलग चल रहा है। तब जिज्ञासावश उन्होंने ब्रज के नागरिकों से पूछा कि ये क्या चल रहा है। तो ब्रज के नागरिकों ने नारद जी के पूछने पर उनको बताया कि भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से इस वर्ष से इंद्र महोत्सव समाप्त कर दिया गया है और उसके स्थान पर गोवर्धन की पूजा की जा रही है। इतना सुनते ही नारद जी उल्टे पांव इंद्रलोक को पहुंच गए और बड़ी ही खिन्न मुद्रा में वे इंद्र से बोले कि हे राजन, तुम तो महलों में सुख की नींद की खुमारी ले रहे हो और उधर ब्रजमंडल में तुम्हारी पूजा समाप्त करके गोवर्धन की पूजा हो रही है। इतना सुनते ही इंद्र ने अपनी मानहानि समझी, यानी कि अपना अपमान समझा, और इंद्र ने मेघों को बुलाकर उनको आज्ञा दी कि वे तुरंत गोकुल में जाकर प्रलयकारी मूसलाधार वर्षा करें, जिससे पूरा ब्रजमंडल तहस नहस हो जाए। पर्वताकार प्रलयकारी बादल ब्रज की ओर उमड़ पड़े। भयानक वर्षा देखकर ब्रजमंडल घबरा गया। उसके पश्चात सभी ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए और उनसे बोले कि हे भगवान, इंद्र हमारी नगरी को डुबाना चाहता है, अब हमें क्या उपाय करना चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने सभी ब्रजमंडल को सांत्वना देते हुए ब्रज के लोगों से कहा कि तुम लोग अपनी अपनी गौओं सहित गोवर्धन पर्वत की शरण में चलो, वे ही तुम्हारी रक्षा करेंगे। इस तरह से सभी ग्वालवाल गोवर्धन पर्वत की तराई में पहुंच गए। तराई मतलब गोवर्धन पर्वत के आसपास नीचे की ओर। उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण वहाँ पहुँचे और उन्होंने श्री गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठा उंगली अर्थात सबसे छोटी उंगली पर उठा लिया और 7 दिन तक सभी गोप गोपिकाएं उसी गोवर्धन पर्वत की छत्र छाया में बड़े ही सुखपूर्वक रहे। भगवान की कृपा से उनको एक भी छींटा पानी का न लगा। इससे इंद्र को बहुत ही महान आश्चर्य हुआ कि ये कैसे हो गया। तब इंद्र को समझ में आई कि ये तो सब भगवान की लीला है, और भगवान की लीला को समझकर उसको अपना गर्व नष्ट जानकर, मतलब उसका गर्व नष्ट हो गया, जो उसको घमंड था वह नष्ट हो गया। अब उसको लगा कि भगवान की शरण में जाना चाहिए। अब वह वहाँ से इंद्रलोक से भगवान श्री कृष्ण की शरण में गया और भगवान कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा। भगवान के चरणों में गिरकर उसने अपनी मूर्खता पर महान पश्चाताप किया। तब 7वें दिन भगवान ने गोवर्धन पर्वत को नीचे रखकर इसी भांति, यानी कि इसी प्रकार गोवर्धन पर्वत की पूजा करके अन्नकूट उत्सव मनाने की पूरे ब्रजमंडल को आज्ञा दी। तभी से यह उत्सव अन्नकूट उत्सव के नाम से और गोवर्धन पूजा के नाम से मनाया जाने लगा। दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी यह कथा? अगर आपको हमारी यह कथा पसंद आई हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर करें
और आप हमारे चैनल पर यदि नए हों तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ, किसी नई कथा के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय श्री हरि।